और मैं हूं इश्तीन कौर और इस खास शो में हमारे साथ है क्रिसिल रिसर्च के डायरेक्टर जीजू विद्याधरन, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और एंजल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट मयूरेश जोशी। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मिस्टर विद्याधरन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑब्वियसली आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपकी ये जो रिपोर्ट निकली है इसमें ये निकल कर आया है कि मिड कैप्स कम वॉलेटाइल होते हैं और ज्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता पाए कि आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। ओके, गुड मॉर्निंग। हमने जो एनालिसिस किया है वो अगर हम 10 साल के पीरियड के लिए देखें तो जो परफॉर्मेंस है रिटर्न्स जो लार्ज कैप इंडेक्स CNX निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये दिखता है कि ओवर अ 10-year पीरियड द मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न ज़्यादा सुपीरियर है। मिड कैप इंडेक्स ने 23% रिटर्न्स दिया है और निफ्टी ने उसी पीरियड में 19% रिटर्न्स दिया है। साथ साथ अगर हम वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव ऑफ द इंडिसेस अगर हम वो देखें तो हमें ये भी दिखता है कि CNX मिड कैप का उतार चढ़ाव इज़ रिलेटिवली लोअर। वोलेटिलिटी इंडेक्स का 25% है जबकि निफ्टी का 26% है। साथ साथ हमने दूसरे पीरियड्स के लिए भी ये एनालिसिस किया है और इससे ये हमें नज़र आया है कि 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर पीरियड में भी मिड कैप इंडेक्स का वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव कम रहा है निफ्टी इंडेक्स से। साथ साथ हमने कैलेंडर ईयर यानी कि हर साल एक साल में परफॉर्मेंस और वोलेटिलिटी देखा है और इसमें भी 2007 के बाद हमें दिखता है कि मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा कम वोलेटाइल रहा है ओवर द पीरियड और रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। हमने साथ साथ ये फंड्स के लिए भी हमने एनालिसिस किया है लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स का, तो हमें ये ट्रेंड फंड्स में भी नज़र आया है। ओके, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम देखें पिछले करीबन 10 सालों के दौरान जिन भी साल में ज़्यादा गिरावट आई है, जैसे कि आप देखिए 2011 में तो निफ्टी गिरा था 24-25% और मिड कैप गिरा था 31%। 2008 में भी निफ्टी में गिरावट आई 52% के आसपास और मिड कैप में गिरावट आई 59% के आसपास। तो दरअसल यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा ही दिखती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ वोलेटिलिटी कम दिखती है? मिस्टर विद्याधरन, आपको आवाज आ रही है? Can you just check because I can't hear anything. ओके, मिस्टर विद्याधरन शायद हमारी आवाज फिलहाल नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि मिड कैप इंडेक्स में कहीं बेहतर रिटर्न आया है। मिड कैप सेगमेंट में वो समझते हैं कि बाजार में दरअसल बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। स्वागत है आपका एक बार फिर और हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्सपर्ट्स की ये मान्यता कि मिड कैप्स में बेहतर रिटर्न मिलते हैं। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है और यहाँ उतार चढ़ाव भी कम देखने को मिलता है, ऐसा भी दावा किया गया है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस समय। आइए उनसे जानते हैं कि वाकई में आपके लिए यहाँ पर मुनाफा कमाने का मौका किस तरह से देखने को मिलता है। मिस्टर विद्याधरन, आपके पास ही पहले लौटना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव भी यानी वोलेटिलिटी भी कम दिखाई देती है मिड कैप्स में, जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा कि जब पिछले 2 सालों में बाजार में जो से गिरावट आई है 2011 में या 2008 में, तो उस साल में मिड कैप में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है और जब बाजार चढ़ता भी है तो मुनाफा भी मिड कैप में ज़्यादा आता है। वोलेटिलिटी तो यहाँ पर हाई दिख रही है। हाँ, तो अगर आप इन पीरियड्स को एक्सक्लूड करोगे और अगर आप लॉन्गर पीरियड देखोगे 10 साल का जो पीरियड अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी मिड कैप की कम दिखती है और साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा दिखता है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैसा कैलेंडर ईयर अगर हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखें हर साल में तो 6 आउट ऑफ 10 पीरियड मिड कैप ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स।
तो ये सिर्फ एक सिंगल पीरियड जो 10 ईयर पीरियड है उसके बेसिस पे नहीं है, इवन कैलेंडर ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस मिड कैप का बेहतर रहा है। और इसका हमने एक ये क्यों होता है ये देखने के लिए भी हमने एनालिसिस किया है, जिससे ये नज़र में आता है कि जो मिड कैप इंडेक्स है उसका ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा सेक्टर्स में वो इंडेक्स इन्वेस्टेड है। एग्जैक्टली और इसीलिए मिस्टर विद्याधरन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके पास निफ्टी से रिलेटेड ETF हैं या इंडेक्स फंड है, लेकिन जो CNX मिड कैप है उसको कॉपी करने वाले, इतने ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्टॉक रखने वाले म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं। तो वाकई में प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के पास आपकी स्टडी का फायदा उठाने का। तो उसके लिए भी रिसेंटली अगर हम देखें तो देयर आर सम फंड्स जो मिड कैप फोकस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स बेस्ड फंड्स। तो आगे जाके देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आगे जाके हमें और इस तरह के फंड्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे। ओके मिस्टर विद्याधरन, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू हो पाएगा, और इसी तरह से जिस तरह का स्टडी निकल कर आया है कि मिड कैप ज्यादा रिटर्न्स देंगे लेस वॉलेटिलिटी के साथ, अब जो बाजार की कंडीशन है, क्या आपको लग रहा है आगे भी इस तरह का ट्रेंड ही फॉलो कर पाएगा ये मिड कैप स्टॉक्स? तो आगे का सिटिंग टुडे हमारे पास रियली व्हाट वी हैव इज द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस। तो जो द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो हम डालते हैं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नॉट रियली द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट शुड हैपन गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन हमें ये एनालिसिस के बेसिस पे ये क्लियरली दिखता है कि ये सिर्फ एक सिंगल पीरियड एनालिसिस नहीं है, ये मल्टी पीरियड में दिस ट्रेंड इज शोन या दिखता आया है। तो आगे का तो वी कैन जस्ट यूज दिस एनालिसिस एज अ रेफरेंस। लेकिन जो आम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस समय आपकी बात सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या उन्हें इन जनरल मिड कैप में मिड कैप स्टॉक को ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, या फिर ये जो आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि अच्छे रिटर्न आएंगे वो तभी होगा अगर वो एक म्यूचुअल फंड में जाएं, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा? इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर आप बात कर रहे हैं या किसी के पास अगर 5 से 10 स्टॉक का एक छोटा पोर्टफोलियो है, उनको दरअसल ऐसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो मिड कैप में यह इम्पोर्टेंट है कि जो आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो वो काफ़ी एनालिसिस करके करना चाहिए, और साथ साथ म्यूचुअल फंड्स because of you having a professional fund manager, mutual funds ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है for retail investors to invest or to participate in the mid cap story or even equity stocks per se में। लेकिन एक यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो मिड कैप जो म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो उसके लिए भी आपने एनालिसिस करके वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया है उससे भी ये नज़र आया है कि द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स दो जो हमने जो म्यूचुअल फंड्स जो एनालाइज किया है उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिव परफॉर्मेंस काफ़ी वाइड है बिटवीन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। तो इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट है कि रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी रिसर्च करके इन्वेस्ट करा करें। ओके, शुक्रिया आपका मिस्टर विद्याधरन हमारे लिए। लेकिन क्लियरली जी ओके, तो फिलहाल ये हुई बात क्रिसिल